हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक लेटर जारी हुआ है। उस लेटर के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि इस लेटर की वजह से टीआरई 4 की वैकेंसी लटक सकती है और रुक सकती है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये न्यूज है। इंतजार खत्म होने वाला है। टीआरई 4 इस महीने के अंत में आ सकता है। चौथे चरण की नियुक्ति को मासांत तक अधियाचना, मतलब कि फरवरी में हर तरह की न्यूज आ रही है कि फरवरी तक बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन इसी बीच एक लेटर वायरल हो रहा है। एक लेटर दिया गया है, जिस लेटर की वजह से टीआरई 4 की वैकेंसी बहुत लेट हो सकती है। वो लेटर क्या है, ये देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को पहुंचे और वो हकीकत जान सके कि कौन टीआरई 4 को लटकाना चाह रहा है, फंसाना चाह रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार पटना, यूपीएससी टीआरई 4 में 1,20,000 से अधिक रिक्तियों, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक भी शामिल हो, पर अतिशीघ्र बहाली सुनिश्चित करने के संबंध में सविनय निवेदन है कि बिहार सरकार व एनडीए के कई माननीय मंत्री गणों के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर यह वादा किया गया था कि बीपीएससी टीआरई 4 में रिक्तियों की संख्या 1 लाख से अधिक होगी। उक्त वादों का प्रमाण इस आवेदन के साथ संलग्न है तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। क्योंकि अब शिक्षक बहाली में करीब 85% डोमिसाइल लागू हो चुका है और अब लाखों बिहारी युवाओं को उम्मीद है कि अब बिहार में ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिल पाएगी। अभी इस लेटर को पढ़ने के बाद मैं हकीकत बताऊंगा इस लेटर का, और क्यों लेट हो जाएगा टीआरई 4 वो भी बताऊंगा। तो पूरा सुन लीजिए लेटर को, फिर वो बात भी सुनिएगा टीआरई 4 लेट क्यों हो रहा है, क्यों लटक गया है। चुनाव के बाद एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। ऐसे में बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार सरकार से अपेक्षा और उम्मीद है तो अपने पूर्व घोषित वादों को जल्द धरातल पर उतारें और टीआरई 4 की बहाली 1,20,000 से अधिक रिक्तियों पर जल्द बहाली निकालें, ताकि लाखों बिहारी युवाओं को बिहार में रहकर बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का अवसर प्राप्त हो और पलायन करने पर मजबूर न हो। नीचे में जो टीआरई 1, 2, 3 में फर्जी लोग हो गए हैं उसको निकालने की बात की गई है। टीआरई 4 से रिलेटेड यही ऊपर की बात है। अब आप जान लीजिए, देखिए अभी 1 महीने से ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन के बाद टीआरई 4 की चर्चा होगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीआरई 4 जो है इलेक्शन के बाद फौरन चर्चा में आया और सरकार जो है जो रोस्टर के लिए काम करने लगा। अब जब ये सारी न्यूज आ चुकी है हर तरह से कि टीआरई 4 का रोस्टर क्लियर हो चुका है, 30 से 40,000 सीट पर बहाली आने वाली है टीआरई 4 की। तो 30 से 40,000 सीट का रोस्टर जब क्लियर हो चुका है और 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है, ऐसे हालात में इस तरह का लेटर देना कहां तक उचित है। अब अगर 1,20,000 जो सरकार बहाली देगी, इसका मतलब है ये रोस्टर फिर से वापस होगा। वैसे तो 6 महीने से रोस्टर का खेल चल रहा है बिहार में टीआरई 4 को लेकर के, लेकिन अगर मान लीजिए जिस लड़के ने यह आवेदन दिया है ना, उसने एक तरीका बताया है कि और भी लोग इस तरह के आवेदन दें ताकि 1,20,000 बहाली आ सके। अब आप लोग अपने दिमाग से सोचिए, जो सरकार इलेक्शन के टाइम पर 1,20,000 की बहाली नहीं दी, वो इलेक्शन के बाद कैसे दे देगी? ये खुद सोचना चाहिए आप लोगों को भी, और जो लोग ये लेटर दे रहे हैं उनको भी। जबरदस्ती तो आप बहाली नहीं ले पाएंगे। जब मौका था इलेक्शन के टाइम पर, सरकार उस वक्त 27,000 की बहाली दे रही थी। स्टेट वालों ने हंगामा करके प्रोटेस्ट करके बहाली रुकवा दिया, स्टेट ले लिया। अब जब स्टेट का एग्जाम हो चुका है तो अब जो है ये लोग कह रहे हैं कि 1,20,000 की बहाली आनी चाहिए, लेटर दे रहे हैं। इस लेटर से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। कहने का मतलब यह है, इस तरह का लेटर दे करके आप टीआरई 4 को और साल भर 2 साल के लिए लटका देंगे, लेकिन 1,20,000 सरकार बहाली नहीं देगी किसी भी हाल में। अगर सरकार को देना होता इतनी बहाली तो इलेक्शन से पहले ऐलान कर देती सरकार। इलेक्शन के बाद खुद शिक्षा मंत्री ने कई बार ऐलान कर दिया कि 27 से 30,000 तक की बहाली होगी। जब बार बार यही हो रहा है तो 1,20,000 के पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं भाई? और ये देखिए क्या कहा गया है कि ये आपने वादा किया था, तो इस महाशय को ये जानना चाहिए
हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन जीतने के लिए लीडर पता नहीं क्या क्या वादे करते हैं, कोई वादा पूरा करता है? आप बताइए। जितने लोग ये लीडरान लोग इलेक्शन लड़ते हैं, ये लोग वादा वादा पूरा करते हैं? 100 में से 1-2 वादा पूरा होता है। अब अगर इन लोगों ने कह दिया 1,20,000, तो जरूरी थोड़ी है कि 1,20,000 बहाली दे ही दे, वादा किया तो देना। ये आप अगर कोर्ट जाएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। उन्होंने वादा किया, वो कहेंगे अब सीट ही नहीं, हम कहां से देंगे 1,20,000। आप कुछ भी कर लीजिए, सरकार 1,20,000 बहाली देने के मूड में नहीं है। लेकिन इस तरह के लेटर आप लोग लेके जाएंगे तो TRE-4 और लेट होगा। जब सिर्फ 30 से 40 हजार सीट के लिए 6 महीने से रोस्टर खेला जा रहा है। अगर 1 लाख की बात करने लगेगी सरकार, फिर सरकार को तो बहाना मिल जाएगा। वो तो फिर 1 साल क्या, 2029 का जो लोकसभा चुनाव है ना, तब तक वो रोस्टर ही क्लियर कराते रहेंगे। और फिर जिनकी उम्र हो चुकी है 37 साल, 36 साल, 38 साल, वो फिर बैठ जाएंगे TRE-4 में। तो इस तरह के लेटर कोई उचित नहीं बनता कि इस टाइम जब TRE-4 का नोटिफिकेशन आने वाला 40,000 सीट के लिए, इसका मतलब साफ साफ है कि आप लोग रुकवाना चाहते हैं। अब जिसने भी आवेदन दिया है, पता नहीं वो बीएड कर रहा है अभी कि क्या कर रहा है, कि DLED कर रहा हो सकता है, इस बहाने से दे दिया हो कि 6 महीना साल भर और रुक जाए TRE-4। कोई तो जानता नहीं है ना। तो इस तरह के लेटर वालों को समझना चाहिए, और आप लोग खुद समझिए कि अब जब नोटिफिकेशन आने वाला है, किसी तरह का प्रोटेस्ट अब बिल्कुल भी जायज नहीं है TRE-4 के हक में, क्योंकि TRE-4 का नोटिफिकेशन अब आने वाला है। अब अगर प्रोटेस्ट होता है, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब हाँ, कुछ नेता ऐसे हैं जो हीरो बन रहे हैं, उन्होंने सोचा हमने स्टेट करवा दिया तो TRE-4 में सीट भी बढ़वा देंगे। ये सोचिए और समझिए, स्टेट कराने के पीछे सरकार का भी हाथ है। सरकार ये चाहती थी कि लोग हंगामा करें, अभ्यर्थी हंगामा करें, कोई ऐसी बात हो TRE-4 रुक जाए। उनको बहाना मिल गया कि हम स्टेट दे रहे हैं, स्टेट के बहाने उन्होंने TRE-4 को रोक दिया, तो सरकार ने स्टेट करा दिया। स्टेट में और TRE-4 में जमीन आसमान का फर्क है, ये जान लीजिए। अभी स्टेट पास हो गए ना, नौकरी मिल गई, नहीं मिल गई, नहीं मिली, हो सकता 4 साल तक नौकरी नहीं आए, वो लोग बैठे रहेंगे स्टेट वाले। पास कर लेने से थोड़ी हो जाता है, स्टेट अलग चीज है। लेकिन TRE-4 पास करने के बाद अगर ज्वाइनिंग लेंगे, सरकार को पैसे देने पड़ेंगे फिर। तो जो लोग इस खुशफहमी में है कि हमने स्टेट करवा लिया और 1,20,000 सीट भी ले लेंगे, तो कभी नहीं होने वाला है। आप लोग चीजों को समझिए। सरकार TRE-5 भी देगी 2028-29 तक, जब लोकसभा का इलेक्शन, फिर से बिहार विधानसभा का इलेक्शन होगा तब। लेकिन TRE-4 अगर आ रहा है 40,000 सीट पे, तो 40,000 सीट कम नहीं होता है। जो टीचर लोग इलेक्शन के मतलब 27,000 सीट पे ये कह रहे थे इतना सीट पे कैसे होगा, कम होगा, अब वो लोग भी बोलने लग गए हैं कि 40,000 सीट बहुत है। वो ADO का मिसाल दे रहे हैं कि 10 लाख आवेदन गया है, 1,000 सीट है। दूसरे राज्यों के मिसाल दे रहे हैं कि भाई हर 40,000 सीट भी बहुत होता है, इतनी वैकेंसी कहाँ आती है। तो जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको बस एक सीट चाहिए, चाहे 40,000 वैकेंसी आए, 50,000 आए या 30,000 आए। अगर जो पढ़ने वाले नहीं है, 1 लाख भी वैकेंसी आएगी ना, तो उनको नहीं मिलने वाली है नौकरी। और ये जान लीजिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि भले 6 महीने साल भर लेट हो जाए, एक मतलब स्टेट के टाइम पर एक लड़की का वीडियो वायरल आप लोग देखेंगे, उस लड़की का ये कहना था कि TRE-4 स्टेट के बिना TRE-4 नहीं आने देंगे, अगर हम फंसे हुए तो तुम लोग को भी फंसाएंगे। उस लड़की का वीडियो में वो लड़की यही कहती हुई बोलती है कि जब तक स्टेट नहीं तब तक TRE-4 नहीं, हम बैठे रहेंगे घर पे तो तुम भी घर पे बैठे रहो। अब वो लोग स्टेट पास कर गए हैं, तो स्टेट पास करने के बाद भी अगर ये लोग फंसा रहे हैं इस सीट के चक्कर में, तो और भी कई महीनों तक बैठना पड़ेगा कि 1,20,000 इतने जल्दी सरकार देने वाली नहीं है। अगर सरकार को बहाना मिल गया, इस तरह के लेटर ज्यादा मिले सरकार को, तो सरकार कहेगी ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, हम ये 40,000 वाला रोस्टर फिर से वापस कर देते हैं और अब 80,000 वाला रोस्टर लाएंगे। जब 40,000 का रोस्टर क्लियर करने में 6 महीना लग गया बिहार सरकार को, तो 80,000 के रोस्टर के लिए समझिए कितना टाइम लेगी बिहार सरकार। समझ रहे हैं ना। तो इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। जो लोग प्रोटेस्ट करके सीट बढ़ाना चाहते हैं, किसी हालत में सीट नहीं बढ़ पाएगी। समझ रहे हैं ना। और अगर 1 साल और लेट हो गया TRE-4, तो अभी जो 40,000 है, 1 साल बाद अगर 80,000 भी हो जाएगा ना, तो मामला वही रहेगा। 1 साल डिले होते ही कम से कम 3-4 लाख नए अभ्यर्थी और जुड़ जाएंगे। अभी तो 2.5 लाख ना ज्यादा हुआ स्टेट में, अभी स्टेट का रिजल्ट आने वाला है।
अगर 6 महीना और लेट हुआ तो एक सीटेट और हो जाएगा और 2024-26 सेशन वाले डीएलएड वाले बीएड वाले सब जुड़ जाएंगे। फिर देखिए कितने ज्यादा नए लोग आ जाएंगे, तो फायदा तो कुछ होने वाला नहीं है। सीट बहुत बढ़ेगी तो 20 से 30 हजार बढ़ेगी, अभ्यर्थी लाखों में बढ़ जाएंगे, फिर वहीं का वहीं, तो इससे क्या फायदा मिलेगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और जो लोग प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो प्रोटेस्ट में बिल्कुल शामिल मत होइए। प्रोटेस्ट करिए सिर्फ इसलिए कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आए। अगर इसमें कुछ भी आप ये चाहते हैं कि सीट बढ़े, तो सीट बढ़ाने वाले प्रोटेस्ट में इलेक्शन वाला हाल होगा। जैसे 27,000 वाली वैकेंसी रुक गई थी ना सीट बढ़ाने के चक्कर में, अब तक वो एग्जाम भी हो चुका होता अगर 27,000 आ जाता तो। अब जो ये 40,000 वाला भी कैंसिल हो जाएगा और फिर 1 साल के लिए बैठ जाइए, फिर 1 साल के बाद फिर यही होगा। तो इससे बेहतर है कि अगर 40,000 आ रही है बहाली तो 40,000 भी बहुत होता है। जो लोग पढ़ रहे हैं भाई, जिनका नहीं होगा टीआरई 5 में वो लेंगे, लेकिन जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी उम्रें निकली जा रही हैं, बहुत सारी लड़कियां सिर्फ इसी चक्कर में टीआरई 4 के चक्कर में उनकी शादियां नहीं हो रही है, तो सबका तो कुछ ना कुछ क्लियर होगा ना। 40,000 में से 40,000 लोगों का हो जाएगा। टीआरई 1, 2, 3 वाला सपना देखना छोड़ दीजिए, वो एक अलग टाइम था, हर चीज अलग था टीआरई 1, 2, 3 का, उन लोगों की किस्मत अलग थी। अब वो सब बात कुछ नहीं है। तो अब जो है इस चक्करों में मत पड़िए। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट करना टीआरई 4 में सीट बढ़ाने के लिए बेवकूफी इसलिए है कि सरकार और लेट करेगी तब। इस बात को सोच लीजिए, सरकार को बहाना मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 40,000 के अगर आ जा रही बहाली, तो वो अभी के माहौल के एतबार से जो हालात है बिहार सरकार के, और जो देख रहे हैं ना न्यूज में, तो अब ये भी आ रहा है कि बहुत सारे स्कूल जो मर्ज हो जाएंगे। अब बिहार की न्यूज आई है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी बच्चा नहीं है, वो स्कूल दूसरे स्कूल में मर्ज हो जाएगा, वहां के टीचर दूसरे स्कूल में चले जाएंगे, तब क्या होगा, फिर तो और सीट कम हो जाएगी। तो ऐसे हालात में अगर 40,000 भी वैकेंसी आ रही है तो बहुत है। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।